नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन 10 न्यूज। संकल्प सीनियर सिटीजन एसोसिएशन सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई नाना गाना पाटिल उद्यान सेक्टर 15 वीरंगुला केंद्र में नवी मुंबई महापौर सुजाता सूरज पाटिल स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं महापौर सुजाता सूरज पाटिल को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन कर स्वागत किया गया है। अपने बीच महापौर सुजाता सूरज पाटिल को देख संकल्प सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के सभी लोगों में उत्साह देखी गई। एसोसिएशन के सचिव अरुण पारिक ने उनका परिचय कराया। एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएल करनानी ने अपने स्वागत भाषण में उन्हें नवी मुंबई के प्रथम नागरिक चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में सभी सदस्यों की ओर से उन्होंने सुजाता जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और कामना की कि उनके नेतृत्व में नवी मुंबई तेजी से प्रगति करे। इसी कार्यक्रम में उपस्थित एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ए.के. बब्बर, एनएमएमसी के परिवहन समिति के मनोनीत पार्षद श्री राजेश जी राय, अध्यक्ष भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा, मेंबर महाराष्ट्र हिंदी साहित्य परिषद, प्रख्यात हिंदी कवि अरविंद राही, प्रख्यात हिंदी कवियत्री डॉक्टर अंजू शर्मा, सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर महापौर सुजाता सूरज पाटिल का आभार व्यक्त किया। तो वहीं इसी कार्यक्रम में पहुंची महापौर सुजाता सूरज पाटिल, जो कहती हैं कि हमारे ज्येष्ठ अगर परेशान नहीं हैं, उनको सही मायने में उनके योग्य सम्मान मिलता है तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स हमारे समाज के बैकबोन हैं और उन जिस तरह से बैकबोन मजबूत रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही हमारे ज्येष्ठ अगर परेशान नहीं है, अगर वो उनको सही मायने में सम्मान, उनके योग्य से सम्मान मिलता है तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। और आज का जो अपने सीनियर सिटीजन्स जो है वो हमारे लिए हमेशा से ही मार्गदर्शन पर सूचनाएं देते आ रहे हैं। इसी संकल्प सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएल करनानी, जो कहते हैं कि देखिए, आश्वासन हर कोई देता है, लेकिन हमें उम्मीद है ये नई सरकार आई, इसमें हमारे को जरूर सफलता मिलेगी। इस पर हमको 100% गारंटी है। देखिए, आश्वासन हर कोई देता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी ये नई सरकार आई है तो ज़रूर हमारे को इसमें सफलता मिलेगी। इसको हमको 100% गारंटी है, क्योंकि कोई हमारी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। वैसे नवी मुंबई से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खासकर संकल्प सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर जोरदार स्वागत और कई समस्याओं को लेकर उन्होंने जो अपनी बातें रखी, क्या कहना चाहिए? संकल्प सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के माध्यम से आज जो प्रोग्राम दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने सीनियर सिटीजन्स ने उनको जो फेस होते हैं परेशानियाँ वो बताई। और सीनियर सिटीजन्स हमारे समाज के बैकबोन हैं और उन जिस तरह से बैकबोन मजबूत रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही हमारे ज्येष्ठ अगर परेशान नहीं है, अगर वो उनको सही मायने में सम्मान, उनके योग्य से सम्मान मिलता है तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। और आज का जो अपने सीनियर सिटीजन्स जो है वो हमारे लिए हमेशा से ही मार्गदर्शन पर सूचनाएं देते आ रहे हैं। के माध्यम से जो भी निवेदन आता है या सूचना आता है वो खाली उनके लिए नहीं रहते, ओवरऑल पूरे समाज के लिए रहते हैं। और आज उन्होंने जो भी निवेदन किया है वो सही मायने में पूरे ज्येष्ठ नागरिकों की समस्या है और महानगर पालिका के माध्यम से ये समस्या है हटाने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी। तो आज यहाँ पर आई, उसके बाद जो है एक आश्वासन, सभी ने अपनी समस्याएं रखी, एक जोरदार स्वागत। और मैंने देखा कि उनको मतलब गाना भी गाकर, संगीत सुना कर भी जो है एक खुशी जो उनको दी गई। और उसके बाद फिर क्या लगता है, उनके आश्वासन के बाद कितना काम आपको इसमें? देखिए, आश्वासन हर कोई देता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी ये नई सरकार आई है तो ज़रूर हमारे को इसमें सफलता मिलेगी। इसको हमको 100% गारंटी है, क्योंकि कोई हमारी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। वैसे तो कॉरपोरेशन करता ही है, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें हमको कोई शंका नहीं है। पेंडिंग था, क्योंकि इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, इसलिए नई पॉलिसी नहीं बन पा रही थी। अभी इलेक्टेड बॉडी आ गई है और हमारे ट्रांसपोर्ट के मेंबर भी हमारे साथ हैं, तो हमारी डिमांड है वो इनसे रिलेटेड है, तो ये तो निश्चित रूप से होने वाली है। और बाकी जो हमने बताया है, एक मेन तो कि भाई मीटिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, और क्या वो डिपार्टमेंट जो है ना उसके समय ये जो स्कीम्स हैं कॉरपोरेशन की, बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, दुनिया भर की स्कीम्स चलाते हैं, तो सीनियर सिटीजन की जो प्रायोरिटी है वो उनके इसमें इतनी पीछे रह जाती है।
तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि भाई सीनियर सिटीजन को भी उसमें प्रायोरिटी देना चाहिए, टाइम टू टाइम मीटिंग होनी चाहिए और उसमें जो भी समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान जल्दी हो जाएगा, पेंडिंग नहीं रहेगा। यही हमारी एक खास करके मेरे हिसाब से या बॉडी से ये रिक्वेस्ट है भाई इसको जीवित रखा जाए। ये नहीं कि भाई 2-2 साल 3 साल मीटिंग नहीं हो, पता नहीं है, तो समस्याएं छोटी मोटी भी होती है तो उसका समाधान हो जाए मीटिंग होकर। यही हमारी सबकी तरफ से हम मैडम उनका बहुत बहुत आभारी हैं कि हमको उन्होंने प्राधान्य दिया आने के लिए, इतनी उनकी व्यस्तता होने के बावजूद भी उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार सभी को। और बहुत ज़रूरी है बड़ों की बातों को सुनना, क्योंकि बड़े कहते हैं ना हमारे परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा है, और अगर हम बड़ों की परवाह करते हैं तो बड़ों की बातें सुनकर और साझा करके जितना उनके लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, बच्चों की रुचियाँ शौक़ बदल रहे हैं, उतनी ही जिम्मेदारी से हमारे बड़े अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इस संगठन को चला रहे हैं और एक गार्डन में सब इकट्ठा होकर अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख से जुड़ रहे हैं और दूसरों से साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि महापौर का स्वागत भी किया गया है और उनसे अपनी बातें साझा की है। और ये बड़ों की सबसे बड़ा बड़प्पन तो यही होता है कि दिल की बात दिल से कर ले। शुक्रिया। हमें तो बहुत प्राउड होता है कि महिला हमारी महापौर बनी है, तो ये बहुत प्राउड की बात है और मैं चाहूँगी वो बहुत आगे बढ़े और हम लोग की जो भी प्रॉब्लम हो हमारे सिटी की वो सॉल्व करें और हमारा सिटी एकदम नीट एंड क्लीन करें। बस यही रिक्वेस्ट। बस हम भी यही चाहते हैं जो करनानी साहब ने बताया कि ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, लेकिन हमारा एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ कुछ रैंप होनी चाहिए जिसके ऊपर के सीनियर सिटीज़न आराम से जा सके। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना बहुत मुश्किल है। अभी डेवलपमेंट हो रही है, सभी स्टेशंस के ऊपर ये रैंप बन रही है, लिफ्ट बन रही है, तो वो हमारे लिए हम चाहते हैं कि CBD स्टेशन सबसे बिजी स्टेशन ये है, बट वो सीनियर सिटीजन के लिए सामान के साथ ऊपर नीचे जाना पड़ता है, तो ये मेजर प्रॉब्लम है।